चलिए देखिए, जो ये पक्षी वर्ग है इसके बारे में आपको आज पढ़ाने चल रहे हैं। सबसे पहली चीज ध्यान दो, जो पक्षियों का अध्ययन है, किसका अध्ययन है? पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। इसके बाद अगला इसी में जो पॉइंट होगा आपके लिए ध्यान देने वाली बात, जो बच्चे हैं अभी यहाँ पहली बार, उनको मेरी तरफ से चिल्ड्रन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप सब लोग खुश रहो, मस्त रहो। इसमें से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमको गाना सुना दीजिए। गाना सुना दें? कौन सा बताइए भाई, एकाध गाना आप लोग सुना ही दें, जो कहिए वही सुना दें। हाँ क्या कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। बस भाई, इससे ज्यादा नहीं सुना पाऊंगा। आइए देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहा करते हैं? ऑर्निथोलॉजी। अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो पक्षी हुआ करते हैं ये जो घोंसले बनाया किया करते हैं, तो जो पक्षियों का जो घोंसला हुआ करता है, तो पक्षियों के जो घोंसले का अध्ययन किया जाता है वह जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं नीडोलॉजी। क्या कहा करते हैं उसको? नीडोलॉजी। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब एडवांस एकदम हाई लेवल पे है। और अगली चीज, पक्षी विज्ञान का जनक। किसका? पक्षी विज्ञान का जनक। पक्षी विज्ञान का जो जनक है वो भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को एक नाम से और जाना जाता है, बर्डमैन। किसके नाम जाना जाता है? बर्डमैन। क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ, जान लीजिएगा, जो चिड़िया हुआ करती हैं उन्हीं के ही बारे में इन्होंने अपना पूरा जीवन यापन कर दिया, इसलिए डॉक्टर सलीम अली को, इनकी कई किताबें भी हैं, इस चीज को आप लोग भी ध्यान दीजिए। और अगली चीज, जैसे मैंने बता दिया, पक्षियों का जो घोंसला हुआ करता है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत? नीडोलॉजी। एक चीज और होता है पक्षियों में, एक होता है माइग्रेशन। क्या होता है? माइग्रेशन। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि जैसे लोग होते हैं जब 18-19 साल तक घर हैं तब तक बाल्यावस्था है, लेकिन जब उनको वयस्क होना होता है और उनको अपने जीवन यापन करना होता है तो यहाँ से निकल करके चले जाते हैं बम्बई कमाने के लिए, तो उसको कहते नहीं है, कहने का मतलब कि प्रवासन, माइग्रेशन। तो ऐसे पक्षियों में जब उनका ब्रीडिंग का टाइम आता है, प्रजनन का समय आता है, तो उनमें क्या होता है? ब्रीडिंग की क्रिया होती है। इसीलिए प्रवसन का अगर अध्ययन कहें तो पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है, प्रवसन का अध्ययन किया जाता है, वो एक विज्ञान की एक शाखा जिसको हम लोग कहते हैं फोनोलॉजी। क्या कहा करते हैं? फोनोलॉजी। तो इतनी चीज तो मैंने पक्षियों के बारे में बता दिया। और अगली चीज, जो सबसे छोटा पक्षी होता है, कौन सा पक्षी? सबसे छोटा पक्षी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं हमिंग बर्ड। कौन सा कहते हैं? हमिंग बर्ड। आपसे पूछा जाए सबसे छोटा पक्षी कौन सा? हमिंग बर्ड। ये फूलों का रस वगैरह चूसते हुए आपको दिखाई देता है। और एक पक्षी और होता है जिसका नाम होता है शकरखोरा। क्या नाम होता है? शकरखोरा। और आपको अगला चीज, सबसे बड़ा पक्षी, अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा पक्षी क्या होता है, तो सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो हुआ करता है, इसका जो अंडा हुआ करता है वो सबसे बड़ी कोशिका के अंतर्गत आता है। और अगर कोई कहे सबसे लंबी कोशिका तो वो तंत्रिका कोशिका होती है। और अगर आपसे कोई कहे बड़ी कोशिका तो आप क्या कहोगे? शुतुरमुर्ग के अंडे। 5 किलो का अंडा होता है इसका। कितने किलो का? 5 से 6 किलो लगभग होता है, जान लीजिएगा। और बहुत तेज भागता है शुतुरमुर्ग। अब इतनी चीज जब बताने के बाद अब आपको और अगर कुछ इसमें जानकारी रखना है तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हक्सले। क्या नाम था? हक्सले। हक्सले को सब लोग जानते भी होंगे आप सब लोग। और इन्होंने क्या कहा था कि जो पक्षी हुआ करते हैं, पक्षियों को कहा उन्होंने क्या था जानते हो? उन्होंने पक्षियों को सरीसृप का क्या कहा था? सुंदरतम रूप कहा था। क्या कहा था? सुंदरतम रूप। मतलब कि अगर उस सजा धजा ना आया है, मतलब जब बढ़िया से क्रीम पाउडर नहीं लगाया है तो वो क्या है? सरीसृप है।
और उसी को बढ़िया से क्रीम पाउडर लगाए सजाए हो जाए बढ़िया से, चंदन वंदन लगा दीजिए, तो वही क्या कहलाएगा, पक्षी। इसीलिए हक्सले ने पक्षियों को सरीसृप का क्या कहा था, सुंदरतम रूप। द ग्लोरीफाइड स्ट्रक्चर्स ऑफ बर्ड इज कॉल्ड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का जो सुंदरतम रूप हुआ करता है उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया था, पक्षी नाम दिया था। क्या नाम दिया था उसे, पक्षी। अब आ जाइए पक्षियों के हम बात करते हैं सामान्य लक्षण की तरफ। क्या इसकी बात करते हैं, सामान्य लक्षण। तो जो पक्षियों का सामान्य लक्षण हुआ करता है, सबसे पहले एकदम ध्यान सुनिएगा, वास स्थान, फिर शरीर के कुछ भाग के बारे में, तब फिर हम लास्ट में उसकी कहाँ जाया किया करते हैं, फिजियोलॉजी। और अगर ऐसे ध्यान दे करके पूरी पढ़ाई करोगे तभी चीजें क्लियर हुआ करती हैं। अब उसके बाद फिर ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज तो जितने भी पक्षी हुआ करते हैं ये अधिकांशतः कैसे हुआ करते हैं, वायवी। कैसे होते हैं, वायवी। ये भी बता दे रहा हूं, पक्षी जितने होते हैं कैसे होते हैं, वायवी। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो किस प्रकृति के होते हैं, उभयचर, जैसे बतख वगैरह होती हैं, ठीक है। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनका जो जीवन यापन कहाँ होता है, जल में, जिसको जलीय आपने सुना होगा ना। तो ये जो जलीय पक्षी हुआ करते हैं, कुछ पक्षी जल में भी निवास करते हैं, वो पानी में ही जीवन उनका यापन हुआ करता है। और कुछ क्या हुआ करते हैं, वायवी रहा करते हैं, और कुछ उभयचर प्रकृति के रहते हैं। अब ये तो हो गया पहली चीज। पक्षियों का जो शरीर हुआ करता है, अगले कमेंट की तरफ, इनका शरीर जो हुआ करता है सिर, और अगली चीज ग्रीवा। क्या, ग्रीवा, गर्दन। देखिए पक्षियों की गर्दन कैसे विकसित होती है, हंस वगैरह की देखिए कितनी बढ़िया सा गर्दन होती है, एकदम बड़ी बड़ी आपकी। शुतुरमुर्ग को देखिए एकदम, बतख की देखिए, तो इनमें गर्दन भी बहुत अच्छी होती है। और अगला चीज इनका शरीर धड़, और अगली चीज पूंछ। ये चीज देखते चलिए, जितने भी कमेंट है, इनका शरीर जो होता है सिर, ग्रीवा, धड़ और किसमें, पूंछ में क्या हुआ करता है, विभाजित होता है। कहने का मतलब बॉडी इज अ डिफरेंशिएटेड हेड, नेक, और ये क्या हो गया, बॉडी एंड टेल। इतने पार्ट में इनका शरीर क्या हुआ करता है, विभाजित होता है। एक एक चीज का पोस्टमार्टम करते चलिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर सिर पर क्या हुआ करता है, विकसित नेत्र पाए जाते हैं। सिर पर क्या पाए जाते हैं, विकसित नेत्र पाए जाते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और इनमें नेत्र में क्या होता है, बहुत दूर तक देखने की क्षमता होती है, इसीलिए इनके नेत्र को हम लोग टेलोस्कोपिक आइस भी कह सकते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं, दूरदर्शी। कैसे होते हैं ये, दूरदर्शी। और इनमें चीज आप ये भी ध्यान, जैसे हमारे आपके शरीर में द्विवेश में होता है, किसी भी प्रतिबिंब को हम एक आंख से, दोनों आंख से ही देख सकते हैं। अगर सोचा कि एक आंख से एक ही देख ली, एक आंख से तरफ देख ली, तो ऐसा आपके अंदर नहीं संभव है। लेकिन पक्षियों में ऐसा होता है, पक्षी अपनी अलग अलग आंख से अलग अलग इमेज को देख सकते हैं। इसलिए आप कबूतर वो कौवा वगैरह रहता है कभी बैठा, आप सोचे कि उसको मार दें, तो जब मारने को चाहेंगे तो अपने आप तुरंत, इसलिए तुरंत उड़ जाते हैं, जान लीजिएगा। तो इनमें बहुत ज़्यादा देखने की क्षमता होती है, नेत्र इनके विकसित होते हैं, और ये कैसे होते हैं, दूरदर्शी प्रकृति के होते हैं। अब अगली चीज आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, इनके सिर पे ही जो हुआ करता है क्या पाए जाते हैं, जबड़े। क्या पाए जाते हैं, जबड़े। और जबड़े जो हुआ करते हैं वो किसका रूप धारण कर लेते हैं, चोंच। किसका रूप धारण कर लेते हैं, चोंच। हमारे आपको तो चोंच पाया नहीं जाता है, आपके जबड़े हैं, और यहाँ पे चोंच के रूप में इनके जबड़े रूपांतरित होते हैं। और चोंच जो होती है बहुत मजबूत होती है और हारनी होती है। ऐसा नहीं होता है लकड़ी उकड़ी सब फोड़ डालते हैं, कटफोड़वा वगैरह को देखिए, खट खट मार मार के पूरे लकड़ी के अंदर छेद कर देता है। आप कौवा वगैरह का देखिए, तोते का देखिए, तोत ऐसे घूमी रहती है। ये सब काम डॉक्टर सलीम अली ने किया था। एक एक पक्षी के एक एक नाखून के इतने प्रकार के होते हैं, उनके पर कितने प्रकार के, चोंच कई प्रकार के, ये सब के बारे में उन्होंने पूरी एक बुक आती है उनकी, पूरी पढ़िए, तो उसमें केवल सीधा सीधा पक्षियों के बारे में लिखा गया है, इसीलिए उनको बर्डमैन कहा गया है। इनके जो जबड़े होते हैं उसमें चोंच पाई जाती है, मजबूत हारनी होता है, और चोंच कैसे हुआ करते हैं, दंत युक्त होते हैं। चोंच में क्या पाया जाता है, दांत। जैसे हमारे आपके दांत पाया जाता है बढ़िया सा, तो लेकिन हाँ सारी यहाँ दंत युक्त नहीं, आपके तरीके से कह सकते हो कि ये दंत, कुछ में दांत होता है लेकिन कुछ क्या होते हैं, दंत विहीन। कैसे होते हैं, दंत विहीन। ये चीज याद रखिएगा, ये दंत विहीन ज्यादा करके। अब आ जाइए आगे, मैं बात करता हूं आगे चीज की, ध्यान दीजिएगा। अगले कमेंट की अगर बात करिए तो पक्षियों में भी क्या हुआ करते हैं, दो जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पैर। क्या पाए जाते हैं, दो जोड़ी पैर। ये भी ध्यान दीजिए।
और यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट ये निकल के आता है कि जो पक्षी हुआ करते हैं इनके जो अग्र पैर होते हैं वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं? पंखों में। ये क्वेश्चन है पेपर का कि पक्षियों के अग्र पैर किस में रूपांतरित हो जाते हैं? पंखों में। जो आप लोग देखते हो दोनों उड़ाते हैं, हवा भरते हैं फ्लाइट करने के लिए, उसको आप लोग पंख कहते हो। और इनका जो पश्च पैर हुआ करता है, वो जो पश्च पाद हुआ करता है वही आपको टांग के रूप में क्या करता है? दिखाई देता है। और जिसमें क्या हुआ करती हैं? नखर युक्त क्या पाई जाती हैं? अंगुलियां। क्या पाई जाती हैं? नखर युक्त क्या पाई जाती हैं? अंगुलियां पाई जाती हैं। तो इसलिए अगर आपसे कोई कहे ऐसे पक्षी का नाम बताइए जिसके सिर पर पैर होता है, तो सिर पर भी छोटे छोटे पंख का रूप धारण हुआ करता है। तो इसलिए जितने भी पक्षी होते हैं सबके सिर पे भी क्या हो सकता है? पैर हो सकता है, क्योंकि पंख उसका किसका रूपांतरित भाग है? पैर का ही तो है। तो ये ध्यान दीजिए, पंख होते हैं आपके, इनमें अग्र पैर पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। और पंख भी कई प्रकार के होते हैं, क्वार्टाइस हुआ होता है, कंट्राइज टाइप का, टॉर्टाइज टाइप का। कुछ पंख होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं और रोए के बीच में गैप को भरते हैं। कुछ उड़ने में सहायता किया करते हैं, कुछ पूंछ का संतुलन बनाते हैं। कभी पंखों के ही बारे में पढ़ाया जाता है तो उसको एक अलग से टॉपिक है उसका। अगली चीज, यहां से अब जब बात हो गई सब कुछ पूरी चीजें, तो आप ध्यान दीजिए इनका जो आहार नाल क्या हुआ करता है? आहार नाल ये कैसा होता है? विकसित होता है। कैसा होता है? विकसित। मतलब मुख गुहा हुआ करेगी, आमाशय होगा सब कुछ, लेकिन इनके आहार नाल में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करती है जिसको हम लोग कहते हैं गिजड़। क्या कहते हैं उसको? गिजड़। इस चीज को याद रखिएगा, गिजड़, इसको हिंदी में प्रेषणी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब पक्षी दाना को चुगते हैं तो चुगने के बाद इसी के अंदर ये भर लेते हैं, भरा रहेगा, और इसी में जा करके उस दाने की क्या होती है? पिसाई होती है। क्योंकि इधर मैंने बता दिया कि ज्यादा करके दांत नहीं पाए जाते हैं, इसलिए अगर दांत रहता तो पक्षी जमीन पे आते, बैठते और दांतों से पहले तुम्हारी तरह चबाते, पंगुराते ऐसे बढ़िया से एक तरीके से, तो इतने देर में तो उनको टाइम ही बीत जाता है, एक दाना खा पाते। इसीलिए पक्षियों को मन इंसान ने कहा, ईश्वर ने कहा नहीं तुमको दांत नहीं दूंगा, तुम जाओ जल्दी जल्दी चुगो और चुग करके यहाँ भरो। इसलिए देखो जो लोग दाना ना चुगाते हैं, जब कबूतर को देख लेंगे यहाँ इसे बाहर जाता है तो इसे फूल ही आता है, कहीं अब अघाई गया है, बाहर लिया है, समझ में आ गया, तुरंत जान जाएंगे कि हमारा कबूतर खाए पी के मस्त हो गया। तो ये गिजड़ पाया जाता है। यहाँ पत्थर भी पिस जा सकता है। अगर सपोज दैट ये गलती से इसने पत्थर भी चुंग लिया है जल्दी जल्दी में, तो ये भी यहाँ जान लीजिएगा पिस जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, गिजड़ या प्रेषणी नामक संरचना पाई जाती है। और यहीं पे मैंने बताया था कि नर और मादा जो तुम्हारे कबूतर होते हैं, इसी नर और मादा कबूतर के आमाशय का ही एक भाग होता है जिसको क्राफ कहते हैं। उसी क्राफ से एक दूध जैसी संरचना निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं कबूतर मिल्क या मिल्क ऑफ पिजन। क्या कहते हैं उसको? मिल्क ऑफ पिजन, कबूतर का दूध कहते हैं। और जब कबूतर छोटे रहते हैं तो वो अपने बच्चों को उसी दूध से ही उसका क्या होता है? पोषण करते हैं। इसलिए जब कबूतर देखो छोटे छोटे बच्चे उसके रहते हैं तो आस पास घूमते रहते हैं और वो मुंह बाहर रहेंगे, ची ची करते रहते हैं, और जैसे देखेगा कबूतरा और कबूतरी है बड़की वाली, तुरंत उसके मुंह के अंदर चोंच को कर देगा और थोड़ा सा दूध छोड़ देता है। और हम आप भी तो माँ का दूध पी करके ही बड़े होते हैं, तो ऐसे ये भी हुआ करता है। यहाँ पे दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, जान लीजिएगा ये क्राप वाला पार्ट होता है अमाशय का, वहीं से ये दूध निकलता है। अब अगली चीज श्वसन तंत्र की बात करें, ध्यान दीजिएगा बाबू, एक एक चीज बता रहा हूं। श्वसन तंत्र के रूप में ये सब ज्यादा करके किससे जुधारी हैं? स्थली। तो इनमें क्या पाए जाते हैं? फेफड़े। क्या पाए जाते हैं? फेफड़े। और फेफड़े के साथ साथ इनमें क्या हुआ करता है? श्वसन की क्रिया के लिए क्या पाया जाता है? वायु आशय। ये दोनों तरफ एक ब्लैडर टाइप क्या हुआ करता है, उसमें हवा भरी रहती है, क्योंकि जब पक्षी ऊंचाई पे जाते हैं तो वायु कम होती जाती है, और अगर वो सांस वहां लेंगे तो उनका शरीर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी। इसलिए इसमें इमरजेंसी ले, ऐसा कहते हैं नहीं गाड़ी में लगी थी ब्रेक दुई थे, इमरजेंसी ब्रेक, जब जरूरत पड़ी होगा लगा ही लिया। तो वैसे सामान्यता तो फेफड़े सांस ले ही रहे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो इससे आप, इसमें हवा भरी है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, और इससे शरीर इनका हल्का भी हो जाता है। और जब हल्का हो जाता है तो बड़ी आसानी से ये फ्लाइट भी कर लेते हैं, उड़ भी लेते हैं। और फ्लाइट से यहीं से याद आया कि इनकी हड्डियां कैसी होती हैं? बहुत ही मजबूत होती हैं। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है पेपर का। इनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। कैसी होती है? खोखली।
मतलब हड्डियों में बोन मैरो नहीं पाया जाता है, अस्थि मज्जा पाई नहीं जाती है, और हड्डियां यहाँ पे इनकी क्या हुआ करती हैं, खोखली होती हैं। इसीलिए आपको मैंने बता दिया यहाँ पे क्या होता है, बोन मैरो नहीं पाया जाता है, अस्थि मज्जा का क्या होता है, अभाव होता है, और हड्डियां एकदम खोखली, और ये चीज ध्यान दीजिएगा मजबूत होती हैं, और बहुत ही जान लीजिए हार्ड एक तरीके से होती हैं। यहाँ पे जैसा कहते हैं ना पक्षियों का लेग पीस, मुर्गी वाला लेग पीस सुने होगा ना, तो वही हाल है, बूढ़ मुर्गी ना खाया, ठीक है, मैं तो खाऊ नहीं पाऊंगा। तो अगली चीज आपको बता रहे हैं, हड्डियों के बारे में बता दिया। किसके बारे में बता दिया, हड्डियों। और एक चीज आपको और बता दे रहे हैं कि इनकी जो क्लेविकल, ये हंसली वाली हड्डी होती है पक्षियों का, ये ऐसे झुक करके क्या हो जाती है, जैसे तिरछा वी आकार की हड्डी बना लेती है, उसको फार्कुला बोन कहा करते हैं, जिसके कारण जब पक्षी उड़ते हैं तो अपने शरीर को जब सिकोड़ते हैं तो ये बढ़िया से सिकुड़ जाता है और शरीर नाव के आकार का हो जाता है, और फिर ये पेक्टोरल वाला पार्ट ही बन जाता है। इसलिए जब वो जो जंप करके नीचे उतरते हैं तो एक साकर का काम किया करता है, वो जैसे उड़ रहे हैं और ऐसे गिर जाएं, इसलिए जब उठते हैं गिरते हैं तो वो हड्डी उसको जंप करने का काम करती है, वो फर्कुला बोन उसको कहते हैं। वो सब बड़ी चीजें आपकी हैं। अब आ जाइए अगली चीज, आपका पाचन हो गया। अब हृदय की बात करते हैं। किसकी बात करें, हृदय। इनके हृदय कितने बेसमी होते हैं, 4 बेसमी, मतलब 4 चैम्बर, दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय, चारों चैम्बर होंगे। और रक्त में क्या पाया जाता है, आरबीसी, आरबीसी। और अगली चीज आपको बता दे रहे हैं, आरबीसी कैसी होती है, केंद्रक्यूब। आरबीसी कैसी होती है, केंद्रक्यूब, ये भी याद रखिएगा। और अगली चीज आपको बता, इसको हम लोग कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं वेल डेवलप, यहाँ पक्षियों से हो गया। और स्तनधारियों में भी हृदय 4 चैम्बर होता है, मछलियों में 2 होता है, एम्फीबिया में आपका क्या होता है, वहां पे 3, और आपको रेप्टालियम मैंने बताया 3.5, लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल में 4, और फिर यहाँ पे कितना हो गया, 4, और हमारे वो आपके 4, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। आगे आइए, अब उत्सर्जन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, उत्सर्जन। उत्सर्जन की क्रिया के लिए भी इनमें क्या पाया जाता है, वृक्क। कौन सा, वृक्क। और ये मेटानेफ्रिक वृक्क होता है। किस प्रकार का, मेटानेफ्रिक जो होती है ये प्रकार का वृक्क होता है। और अगली चीज आप ध्यान दीजिए, जो इनका उत्सर्जी उत्पाद होता है, पक्षियों का जो उत्सर्जी पदार्थ हुआ करता है, जो आप लोग देखते होंगे व्हाइट कलर का, चाहे मुर्गी का देखिए चाहे कबूतर का देखिए, जो शरीर से उसको वो रिलीज किया करते हैं, उसको यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, यूरिक अम्ल कहते हैं। इसीलिए जिनका शरीर में से उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है तो उनको हम लोग कहते हैं यूरिकोटिलिक। क्या कहते हैं उनको, यूरिकोटिलिक कहते हैं। यह चीज याद रखिएगा, इनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिकोटिलिक या यूरिक एसिड हुआ करता है। और अब आ जाइए, इनमें कपाल तंत्रिकाओं की बात करिएगा, तो इनमें भी क्या होती हैं, लगभग 12 जोड़ी, क्या जोड़ी, 12 जोड़ी क्या हुआ करती हैं, इनमें कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी क्या हुआ करती हैं, इनमें कपाल तंत्रिकाएं क्या हुआ करती हैं, पाई जाती। 12 पेयर प्रेजेंट रहेंगी। ये सब एमनियोट के अंतर्गत आया किया करते हैं, इसलिए इनमें 12 जोड़ी होती है। और जितने भी पक्षी हुआ करते हैं सब कैसे होते हैं, अंडयूज, मतलब ये अंडे देते हैं। और पक्षियों का जो अंडा हुआ करता है वो एक तरीके से उसमें पीतक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा। ये सब मेगालिसाइथल टाइप के अंडे हुआ करते हैं और कवच युक्त होते हैं। मुर्गी वगैरह का अंडा देखिए, उसके चारों तरफ क्या होता है, आवरण पाया जाता है। तो इनके पक्षियों के जो अंडे, सॉरी पक्षी होते हैं, अंडयूज होते हैं। और सुनिए, पक्षियों में जो निषेचन की क्रिया होती है वो कैसी होती है, आंतरिक। कैसी निषेचन, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और अगली चीज क्या होता है, पक्षियों में जो लार्वा का परिवर्धन होता है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष। कैसे रूप से, प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार का क्या हुआ करता है, लार्वा नहीं पाया जाता है। पक्षियों में कोई लार्वा नहीं होता है। आप निम्न स्तर के जुझारियों में सब लार्वा सुने होंगे, लेकिन यहाँ पक्षियों में कोई होता है, लार्वा नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर मोटा मोटी हिसाब से देखा जाए तो पूरा जो पक्षी वर्ग है वो आपका समाप्त हो गया। एक बार थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के घोंसले का अध्ययन नीडोलॉजी। पक्षी विज्ञान का जनक, हाँ, डॉक्टर सलीम अली। पक्षियों के प्रवसन का अध्ययन फोनोलॉजी। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। हक्सले ने क्या कहते हैं, कहे कि पक्षी जो होते हैं ये सरीसृप का क्या होते हैं, सुंदरतम।
और फिर सामान्य लक्षण में ये जो होते हैं अधिकांशतः वायवीय और कुछ उभयचर और कुछ जलीय होते हैं। इनके शरीर पर सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ पाई जाती है। सिर पर विकसित नेत्र होते हैं जो दूरदर्शी प्रकृति के होते हैं। जबड़े जो होते हैं, मुख मतलब जो सिर पर होते हैं, जबड़े जो के रूप में चोंच पाए जाते हैं। चोंच मजबूत होता है, हार्नी होता है और दंत विहीन होते हैं, दांत नहीं पाए जाते हैं। और एक पक्षी था जिसके जबड़े में दांत पाए जाते थे, वो था सरीसृप, जिसको एड्रिवास वैगनर नामक वैज्ञानिक ने एकत्र किया था जो आपके, और वो अब जीवाश्म हो चुका है। सरीसृप को पक्षी वर्ग और किसके सरीसृप के बीच की कड़ी कहते हैं, आर्कियोपिटेरिक्स उसका नाम है। और फिर अगली चीज मैंने बताया, इनमें 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं, और पश्चपाद टांग या नखरुक्त अंगुलियों के रूप में रहते हैं, और यही शाखाओं में बैठने में सहायता करते हैं और जमीन पर फुदकने में सहायता करते हैं। और इनकी आहार नाल विकसित होती है, और आहार नाल में ही क्या होता है, अब मुख गुहा से ही एक आगे चल करके गिजड़ नामक संरचना पाई जाती है जो पत्थर जैसे पदार्थ को चबा सकती है। और नर और मादा कबूतर में आप जानते हो क्राफ से मिगल ग्रंथियां, मिल्क एक निकलता है जो शिशुओं का पोषण करता है। श्वसन तंत्र फेफड़े के माध्यम से होता है और इनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है। हड्डियां मजबूत, खोखली और अस्थि मज्जा इसमें अभाव होता है, नहीं तो हड्डियां बहुत मजबूत हो जाए। और एक चीज आपको और बता दे रहे हैं, जो फीमेल पक्षी होते हैं उनमें केवल एक ओवरी पाई जाती है और वो भी लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी एब्सेंट होती है। इसको भी एक ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें केवल एक ही क्या होता है, अंडाशय पाया जाता है और वो भी लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी एब्सेंट होती है। क्योंकि अगर दोनों ओवरी रह जाएगी तो दोनों में अंडे भर जाएंगे, और दोनों में अंडे भर जाएंगे तो शरीर इनका भारी हो जाएगा और इसके कारण इनको उड़ने में दिक्कत होगी, और उड़ते समय हो सकता है शरीर का बैलेंस ना हो, दोनों अंडे भिड़ जाएं और लड़के फूट जाएं। इसीलिए शरीर सिर्फ इसमें पक्षियों में केवल जो मादा होती है उसके केवल ओवरी में एक ओवरी होती है, यह भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हृदय 4 बेसमी होता है, उस सजन वृक्क की क्रिया द्वारा होता है, मेटानेफ्रिक, और ये यूरिकोटिलिक इसको कहते हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, ये अंडीज होते हैं, इनमें आंतरिक निषेचन होता है। और अब रही बात इसमें कौन कौन से आपके एग्जाम्पल्स, किसकी बात करें, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, कबूतर। क्या है, कबूतर का वैज्ञानिक नाम कोलंबा लिविया। क्या होता है, कबूतर आ कबूतर जा, डाट डाट ले आ ले जा। अगला होता है गौरैया। क्या होती है, गौरैया, इसको आप लोग घोरैया कहते हो ना। और इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रेसर डोमेस्टिका। क्या नाम होता है, हाँ ये जान लीजिए, ये विलुप्त हो रही है इसलिए गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, कोई बताए जल्दी से। 20 मार्च को। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को, उस दिन भोरैया दिवस है, ठीक है। और अगला आपको बता रहे हैं मोर। क्या है, मोर, समझ में आया। मोर को आप लोग राष्ट्रीय पक्षी कहते हो, इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस। क्या है, और मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर रखते थे। क्यों रखते थे बताइएगा हमें, व्हाट आर रीजंस। और आगे इसमें है कौआ। क्या है, कौआ, क्रो, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है कोवर्स स्प्लेंडर्स। क्या होता है, कोवर्स स्प्लेंडर्स। इसके अलावा बहुत हैं, बतख है, शुतुरमुर्ग है, एमू है, किवी है, कैसपेरियन बर्ड है, हमिंग बर्ड है, ये सब पक्षी हुआ करते हैं। बया है, हंस है, सारस है, मुर्गी है, बतख है, ये सब आपके पक्षियों के उदाहरण है। बाकी सब आप सब लोग जानते हो अच्छी तरीके से। इसको आप लोग अब आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसकी नोट्स जरूर बना लीजिएगा।